दीदी जल्दी कीजिए ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आपकी वजह से मैं रोज लेट हो जाती हूँ। तभी बाथरूम के अंदर से आवाज आई, तो और जल्दी उठना चाहिए ना, मुझे भी बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए लेट हो रहा है और बिना नहाए मैं खाना बनाऊंगी नहीं। अगर खाना नहीं बनाया तो बच्चे क्या भूखे स्कूल जाएंगे? तुम तो बाहर पिज्जा बर्गर खा लोगी, मगर मेरे बच्चे तो दिन भर भूखे रहेंगे। ये सुनते ही छोटी बहू गुस्से में पैर पटकते हुए वापस अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर अपने पति पर सुबह सुबह बरस पड़ी। छोटी बहू के तानों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी कि तभी कुछ टूटने की आवाज गूंजी और सब कुछ एकदम से शांत हो गया। पूरे घर को पता चल चुका था कि छोटी बहू के कमरे में क्या हुआ है। बड़ी बहू भी बाथरूम से मुस्कुराते हुए बाहर निकली। शायद उसने भी सामान टूटने की आवाज सुन ली थी। वाह, सुबह सुबह क्या मस्त आवाज सुनी मैंने। आज का दिन तो मस्त जाने वाला है। बड़ी बहू मीरा ने खुद से इतना कहा और सीधा रसोई की ओर चल दी। लेकिन जैसे ही वो रसोई में गई, उसे याद आया कि गैस तो कल ही खत्म हो चुकी थी और उसने ये बात किसी को बोली ही नहीं। मीरा, खाना लाओ यार, लेट हो रहा हूँ, दुकान पर जाना है। मीरा के पति ने कमरे से आवाज लगाई। अरे सुनाई नहीं दिया क्या? अभी भी बाथरूम में। इससे पहले मीरा का पति अपनी बात पूरी करता, मीरा हाजिर हो गई। वो गैस तो कल ही खत्म हो गई थी और मैं बताना भी भूल गई। मीरा के पति ने ये जैसे ही सुना तो गुस्से में कहा, तुम्हारा तो ये रोज का हो गया है। कभी नहाने के चक्कर में सब्जी जला दोगी, तो कभी कच्ची रोटी बना दोगी, और आज तो हद ही हो गई है। तुमने गैस भरवाने का किसी को याद भी नहीं दिलाया। इतना कहकर मीरा का पति घर से निकल गया। मीरा के साथ जो हुआ उसे भी सारे घर वाले जान गए थे। फिर जल्दी ही मीरा ने बच्चों को एक्स्ट्रा पैसे दे उन्हें स्कूल के लिए भेज दिया। रुक्मणी, तुम कुछ करती क्यों नहीं? जब से छोटी बहू आई है लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। रुक्मणी के पति रामवीर ने अपनी पत्नी से कहा था। ये सुन रुक्मणी बोली, हाँ आपकी बात सही है, लेकिन ये सारी गलती छोटी बहू की नहीं है। बड़ी बहू ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और सबसे बड़ी गलती है इस बाथरूम की। ये दो बहुओं के बीच में इस एक बाथरूम ने पूरे घर का माहौल बिगाड़ा हुआ है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब इस एक बाथरूम के चक्कर में पूरा घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। रुक्मिणी की बात सही थी। ये घर में रोज रोज के झगड़े इस बाथरूम की वजह से ही होने लगे थे। शुरू में तो कुछ दिन दोनों बहुओं ने एडजस्ट किया, अब धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे थे। मैं अपने घर में बंटवारा होते हुए नहीं देख सकता रुक्मणी, कोई तो तरकीब निकालो। इस बुढ़ापे में बिना पोते पोती के जीना कैसे होगा? मैं रोहन प्रियंका से जब तक दिन में एक बार लड़ ना लूं तो मेरा मन नहीं करता। मैं जानती हूँ रोहन और प्रियंका भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर इस बाथरूम का मसला जल्दी ही नहीं सुलझा तो शायद अनहोनी को कोई नहीं टाल पाएगा। दोनों सास ससुर बात कर ही रहे थे कि तभी रुक्मिणी को एक तरकीब सूझी। उसने मन ही मन कुछ सोचते हुए बस इतना बुदबुदाया, सारा मसला तो बाथरूम का है। अगली सुबह जब मीरा उठी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल बाथरूम के दरवाजे पर ताला लगा था और ताला देखते ही मीरा ने जोर से गुस्से में कहा, बेशर्मी की भी हद होती है। क्या फायदा नौकरी का जब ये हरकत ही करनी है। मीरा ने ये खास तौर पर छोटी बहू के लिए कहा था। छोटी बहू भी ये सब सुनकर गुस्से में कमरे से बाहर निकल मीरा को कुछ बोलने ही वाली थी। तभी दोनों की सास रुक्मणी ने ऊपर से कहा, बाथरूम में मैंने ताला लगाया है, अब से इस घर में एक ही बाथरूम इस्तेमाल होगा। पर माँ जी, इस घर में एक ही बाथरूम है। नहीं छोटी बहू, इस घर में 2 बाथरूम थे,
एक बाथरूम हमारे कमरे से भी अटैच्ड है, अगर तुम दोनों को याद हो तो, जो इसके जितना ही बड़ा है। तो अब से जिसको भी नहाना है या कपड़े धोने हैं, उसे ऊपर आकर हमारा बाथरूम इस्तेमाल करना होगा। रुक्मिणी ने इतना कहा और वापस अपने कमरे में चली। लेकिन रुक्मिणी की इस बात से मानो दोनों बहुओं पर बिजली गिर पड़ी थी, क्योंकि जिस बाथरूम को अपनाने के चक्कर में दोनों के बीच ये नोक-झोंक चली आ रही थी, रुक्मिणी ने उसकी वजह ही अब खत्म कर दी थी। ये सुनते ही दोनों बहुएं रुक्मिणी से बहुत गुस्सा हो गई थीं। इसीलिए पहले दिन दोनों बहुओं में से कोई नहीं नहाया और ना ही किसी ने कपड़े धोए। लेकिन अगले दिन दोनों को चिंता थी, इसलिए उस रात कोई सोया ही नहीं। दोनों बहुओं में ये जिद थी कि पहले बाथरूम में जाकर कौन नहाएगा और कौन कपड़े धोएगा, क्योंकि जिसने भी ये पहले किया उसके बाद दूसरे के लिए समय बिल्कुल भी नहीं बचने वाला था। इसी चिंता में 6 बजे उठकर मीरा कपड़े उठा जैसे ही बाथरूम पहुंची तो वहाँ छोटी बहू पहले से खड़ी थी। छोटी बहू को देखते ही मीरा ने मुंह बना लिया था। हालांकि उसका मन तो था कि एक बार छोटी बहू को बोल दे कि उसे कम से कम नहाने दे, नहीं तो उसके बच्चे आज भी भूखे ही स्कूल जाएंगे। लेकिन उसके गले से एक शब्द नहीं निकला और वही हुआ जिस बात का डर था। मीरा के बच्चे आज भी पैसे लेकर ही स्कूल गए थे। लेकिन अगले दिन मीरा ने छोटी बहू की चाल उल्टी कर दी थी, क्योंकि आज जब छोटी बहू बाथरूम पहुंची तो मीरा वहां पहले से मौजूद थी। उसका भी मन था कि वो बड़ी बहू को बोल दे कि सिर्फ आज उसे नहाने दे। आज ऑफिस में उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है, अगर वो लेट हो गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन छोटी बहू ने भी मीरा से एक शब्द नहीं कहा और आज वो ऑफिस लेट पहुंची। शाम को जब वापस लौटी तो उसके हाथ में उसका वार्निंग लेटर था। उसे अब 30 दिन बाद नौकरी से निकाला जा रहा था। इतना सब होने के बाद कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर अगली सुबह जब बड़ी बहू बाथरूम पहुंची तो उसने देखा छोटी बहू बाथरूम पर कब्जा जमाए हुए है। छोटी बहू को बाथरूम में पहले देख बड़ी बहू उदास हो गई थी। तभी छोटी बहू ने कहा, मैंने पानी भर दिया है, आप जल्दी से नहा लीजिए, मैं बाहर कपड़े धो लेती हूँ, नहीं तो बच्चे आज भी भूखे ही स्कूल जाएंगे। छोटी बहू ने जैसे ही ये कहा, बड़ी बहू की खुशी के मारे बाझें खिल गई थी। वो तुरंत ही बाथरूम में गई और नहा लिया। फिर जल्दी ही रसोई में खाना बनाने को चल दी। इधर जब छोटी बहू बाथरूम से निकली तो बड़ी बहू ने उससे कहा, तुम्हारा टिफिन और नाश्ता दोनों पैक कर लिया है, ध्यान से खा लेना। बड़ी बहू ने इतना कहा और वापस अपने कमरे में चली गई। अपने सामने लंच और टिफिन देख छोटी बहू की आंखें भी नम हो गई थी। फिर अगली सुबह जब छोटी बहू उठी तो देखा आज बड़ी बहू पहले से ही बाथरूम में मौजूद है। बड़ी बहू ने भी छोटी बहू को देख पानी से भरी हुई बाल्टी को बाहर निकाल दिया ताकि छोटी बहू आराम से कपड़े धो सके। और जब तक छोटी बहू कपड़े धोती, बड़ी बहू नहा लेती थी। अब धीरे धीरे दोनों ने एडजस्ट करना सीख लिया था। बच्चों के साथ साथ अब छोटी बहू को भी लंच और नाश्ता मिलने लगा था। पूरे घर में फिर से खुशहाली लौट आई थी। रुक्मिणी की चाल काम कर गई थी। रुक्मिणी, तुमने घर को टूटने से बचा लिया। तुम हमेशा किसी भी मुसीबत का हल खोज ही लेती हो। ये सुन रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, यही जीवन है, चुनौतियाँ तो हर कदम और हर पल है, बस फर्क है तो नजर और नजरिए का। अगर बाथरूम के डर से हम 2 बाथरूम बना देते तो कल को किसी और चीज की जरूरत पड़ती तो वो भी हमें 2 करने पड़ते। लेकिन अब देखो,
एक बाथरूम ने दोनों परिवारों के बीच प्यार कितना बढ़ा दिया है। दोनों बहुएं अब पहले से ज्यादा खुश और एक दूसरे की फिक्र करने लगी हैं। और सुना है रोहन और प्रियंका के साथ आजकल कुछ ज्यादा ही आइसक्रीम खाने लगे हैं आप। रामवीर ने जैसे ही रुक्मणी से आइसक्रीम वाली बात सुनी तो अपना मुंह छुपाने लगे। तभी रुक्मणी ने फिर कहा, लगता है अब आपकी आइसक्रीम के बारे में भी कुछ करना होगा। ये बोल दोनों मियाँ बीवी हंसने लगे थे। Thanks for watching.